ये हालात देखिए, गंदगी और सिल्ट देखिए। यकीन मानिए यहाँ से एक बड़े इलाके और उस इलाके की जनता को पीने के लिए पानी जाता है। अब फिल्टर के पास के हालात देखिए, ऐसी गंदगी तो शायद गटर के आसपास भी न नज़र आती जैसी यहाँ पीने के पानी के पास है। हालात ऐसे कि इस पानी पीने वाले इन हालातों को देख ले तो पी ना पाएँ, और पी लें तो बीमार होने से भगवान भी ना रोक पाए। और ऐसा हो रहा है कि लोग इस गंदे पानी की चपेट में आकर बीमार हो रहे हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि मामला तब सामने आया जब बीजेपी इंद्रदत्त लखनपाल मौके पर पहुंचे और सारी तस्वीर देखी। लेकिन जरा सोचिए कि आज के दौर में जहां पीने के पानी की ऐसी व्यवस्था होगी, भला वहाँ और क्या होगा। ये हालात हमीरपुर के बड़सर के सहेली भेवड़ पेयजल स्कीम के हैं, जहाँ गंदगी का आलम ऐसे पाया गया कि जैसे इसे लवारिस हालात में छोड़ा गया हो, जैसे इसे देखने वाला कोई भी ना हो। विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने मौके का हाल देखा तो हैरान रह गए और उन्होंने विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि इससे तो सीधा सीधा बीमारियां फैलने का खतरा है। तस्वीरों में आप आलम देख सकते हैं कि पेयजल स्कीम के आसपास किस तरह से गंदे पानी की नालियां हैं और इन नालियों में कचरा पड़ा है। खैर, क्या कहना है विधायक का, सुनिए। देखिए, बड़े दिनों से भेबड़ और सहेली के ग्रामीणों की एक शिकायत थी कि हमारे यहाँ पर पानी जो है स्वच्छ नहीं आ रहा है। उसमें सवाल आ रहा है, लकड़ियाँ आ रही हैं और कीड़े मकोड़े आ रहे हैं। तो पिछले कल मैं वहाँ गया हुआ था किसी कार्यक्रम में, और उसके बाद मैं स्कीम के ऊपर गया। वहाँ स्कीम के जो हालात मैंने देखे वो बहुत ही दयनीय थे और चिंताग्रस्त भी थे कि जहाँ हम 21वीं सदी में प्रवेश कर चुके हैं और टेक्नोलॉजी के युग में प्रवेश कर चुके हैं, बावजूद उसके यदि जो हमारी स्कीमें जो बनी है उनके अनुसार आम जनता को स्वच्छ पानी ना मिले, तो ये हमारे लिए भी और सरकारों के लिए भी दुर्भाग्यपूर्ण है। हम जितनी भी बातें करते रहें, सदन के अंदर सदन के बाहर बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते रहें, वो कागज़ों पर ही बनी रहें और धरातल पर काम ना हो। जो जनता की अपेक्षाएं होती हैं सरकारों से, अगर उसके अनुसार काम ना हो तो ये एक अपने आप में ही बहुत चिंता का विषय है। और कल जब मैंने वहाँ पाया जो फ़िल्टर वहाँ पे लगे हुए हैं, वो फ़िल्टर भी बहुत छोटे हैं और मैकेनिकल फ़िल्टर वहाँ लगाए गए हैं। जब मैं वहाँ गया तो मैंने देखा जो वहाँ मोटर थी उसको खोल के रखा हुआ था, उसमें बहुत गंदगी थी। जो गैलरी है वहाँ पर पानी की, जिससे पहले गैलरी में पानी आता है फिर उसके बाद वो टैंक में जाता है, वहाँ वो गैलरी बंद है पिछले 8-10 सालों से। और इसके बारे में कई बार विभाग को लिखित तौर पर भी कहा गया कि इसका समाधान किया जाए, लेकिन ना जाने क्यों जल शक्ति विभाग के जो ऑफिसर्स हैं वो इतने लापरवाह हैं, जो जनता के स्वास्थ्य के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। आज जिस प्रकार की बीमारियों से आम जनता को जूझना पड़ रहा है, तो सबसे ज़्यादा जो है पेयजल जो हमारा प्रदूषित हो गया हुआ, उसकी वजह से बीमारियाँ लग रही हैं। और जल जनित जो बीमारियां हैं, अगर सरकार जो है इसके ऊपर ध्यान नहीं देगी तो इसका जो है बहुत ही विपरीत असर जो है जनता के ऊपर पड़ेगा, उनके स्वास्थ्य के ऊपर पड़ रहा है। उसके बारे में कौन जिम्मेवार है? जो हम लोग जिम्मेवार हैं, सरकार जिम्मेवार है। इसलिए सरकार को अपने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देने चाहिए कि जितनी भी स्कीमें, मेरे क्षेत्र की बात नहीं है, पूरे प्रदेश में जहाँ जहाँ पर भी पानी की स्कीमें बनी हुई हैं वहाँ पर वो निरंतर रूप से उसका निरीक्षण करें। मैं नहीं समझता कि कोई बड़ा अधिकारी कभी इन स्कीमों के पास गया भी हो या उन्होंने उसको ध्यान से देखा भी हो और उसका निरीक्षण भी किया हो। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जब अधिकारियों से बात की जाती है तो अधिकारी बोलते हैं हमारा बजट नहीं है, मेंटेनेंस के लिए पैसा नहीं है। तो ये किसकी जिम्मेवारी है? मैं बड़े समय से देख रहा हूँ, इसमें कई बार मैं जल शक्ति मंत्री से, मुख्यमंत्री महोदय से और सदन में भी चर्चा कर चुका हूँ कि जो हमारी पानी की जो स्कीमें हैं, इतनी स्कीमें करोड़ों रुपए की बनी हुई हैं, उनका रख रखाव जो है ठीक से नहीं हो पा रहा है।